सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने सोमवार को क्षेत्र ग्राम नौरजा, खजुरिया, भैंसा, डगरानिया, मानेसिया, पीपरा और ग्राम बसिया गंगे में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान राजपूत के साथ अनेक ग्रामवासी, भाजपा कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हमने विकास के अनेक कार्य कराए हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि आज से 25 साल पहले सड़कें नहीं थी। लोगों को कच्ची, पथरीली और गड्ढेदार सड़कों से आना जाना पड़ता था। बरसात में तो और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार और मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया है। अब यहां पर वाहन फर्राटे से दौड़ते हैं। हमने यहां की जल समस्या को लगभग हल कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई गाँव अब नहीं रहा जहाँ पक्की सड़क न बनी हो। यदि कुछ गाँव रह गए हैं तो उनमें भी अतिशीघ्र पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। भाजपा सरकार और मैंने भरसक प्रयास किया है कि क्षेत्र की समस्याओं को हल किया जाए। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल संकट की थी। महिलाओं, बेटियों को पेयजल लाने के लिए दूर दूर तक हैंडपंप और कुआं तक जाना पड़ता था, लेकिन हमने नल जल योजनाओं के माध्यम से लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। गाँव गाँव में बनी टंकियों से घर घर तक टोंटी के माध्यम से पानी पहुँच रहा है। मेरा एक ही सपना है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की विकसित विधानसभा में शामिल हो। यह सब काम केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। आपका इस बात से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार बन रही है, इसलिए आप अपना अमूल्य मत सोच समझ कर देना। कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने के लिए हमेशा झूठे वादा करती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। इस बात को बोला है कि सुर्खी विधानसभा का चुनाव जितना मैं लड़ रहा हूँ उतने ही सुर्खी विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। और विधानसभा में हमेशा ये शब्द आते हैं कि हमारे पारिवारिक संबंध है, तो सब परिवार के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत, अभिनंदन, ये एक आत्मीयता का प्रतीक है। और दूसरा क्या है कि ये सारे गांव हमारे वो गांव हैं जहां से बचपन भी हमने इन गांवों में बिताया है। क्या करना बाकी है और क्या आगे करेंगे? अब मेरे उपचुनाव में जो मैंने घोषणाएं की थी, करीब 99% घोषणाएं पूरी में कर चुका हूं। अब जो 1% रह गई हो वो, और इसके बाद में सरकार बनने के बाद फिर जो अपेक्षा और उम्मीद है, उस अपेक्षा और उम्मीद से ज़्यादा काम करूंगा। ये मैं अपने विधानसभा के लोगों को आश्वस्त करता हूँ। मध्य प्रदेश में लगता है आपको कि आपकी सरकार कितनी सीटें और लाए? 100% सरकार बन रही है। 150 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है, इसलिए कांग्रेस के नेता आपस में कपड़े फाड़ रहे हैं।